चर्चा में भी रहते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी और फिर चर्चा में आ गए। उन्होंने एक वीडियो बनाकर शेयर की और कहा कि वो फिलिस्तीनियों के साथ हैं और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर होया हूँ। जो आप तो जानते होंगे इजराइल और फिलिस्तीन के कितने माह हो गए हैं जंग को लेकर के। अफसोसनाक बात है कि अभी तक उन जालिमों ने मजलूमों पर जुल्म कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन जल्दी आएगा जो उन जालिमों का खात्मा होगा और उनका मंसूबे नाकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। एक न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है कि चेचनिया भी इस जंग में कूदने वाला है। हाँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में आया था वो, और उसका सैनिक कितना खूंखार है ये आपको पता ही होगा। तो उसके कूदते ही इस जंग में कुछ तो अलग रास्ता निकलेगा कि इजराइल का फिर उसके बाद क्या होने वाला है। तो चेचनिया के बारे में हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये सब लोग देख चुके हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच जब वो आया था तो कितनी दहशत मचा रहा था। तो अगर फ़िलिस्तीन के समर्थन में उतर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो इजराइल को तो धूल चटा देगा। ऐसे भी हमारे जितने भी दोस्तों इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, कई मुल्कों ने इजराइल के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात से भी उसको बहुत फ़र्क पड़ा है। समझिए उसका कमर टूट गया है, पैसे आने का सोर्स उसको बंद हो चुका है। तो उसका ऐसे ही कमर टूट गया है और ऐसे भी जंग बहुत ही दिन तक अब नहीं चलेगी। इजराइल हार चुका है, ये सब लोग जानते हैं, और हार ही गया है। तो आइए इस वीडियो की तरफ चलते हैं कि जिस वीडियो में चेचनिया को आने का खबर है, और आएगा तो कितना धूम मचाएगा। तो चलिए उस वीडियो के चलते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूंखार स्पेशल फोर्स इसे कहा जाता है। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर सैनिक ये है चेचनिया के रमजान कादिरों की फोर्स। दोस्तों, ये वो आर्मी है जिसने पिछले साल यूक्रेन के पसीने छुटा दिए थे। रशिया के दाजिस्तान और चेचन इलाके के लोग काफी ज्यादा बहादुर माने जाते हैं, इतने कि फर्स्ट चेचन वार में इन्होंने वर्ल्ड सुपर पावर रशिया को हरा दिया था, और आज भी यूएफसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके इस इलाके के लोग हर बार जीत ही जाते हैं। चेचनिया में प्रेसिडेंट रमजान कादिरों की हुकूमत चलती है, जो कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत खास आदमी हैं और अपनी ताकतवर सेना की वजह से अक्सर चर्चा में भी रहते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी और फिर चर्चा में आ गए। उन्होंने एक वीडियो बनाकर शेयर की और कहा कि वो फिलिस्तीनियों के साथ हैं और अपनी सेना को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतारने को लेकर एकदम रेडी हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल के खिलाफ चेचनिया की मिलिट्री कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और क्या ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो किस हद तक सही है? क्या रमजान कादिरों ऐसा कर पाएंगे? दोस्तों, लिखित रूप से ये सेना इजराइल से कमजोर नजर आती है, लेकिन सोल्जर्स की अगर बात की जाए तो ये इजराइल के सोल्जर्स से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। यह इजराइल का पिज्जा बर्गर खाने वाला अमीर घराने का सैनिक, जिसे 3 साल की सर्विस कंपलसरी देनी होती है। शायद इसीलिए इसने इजराइल की मिलिट्री को ज्वाइन किया है। और ये है चेचनिया का सैनिक, मतलब ये तो अकेले ही 2-3 को हाथ में उठा सकता है। चेचनिया ने आज तक इजराइल को देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और न ही इनके इजराइल के साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। हालांकि इसके पीछे केवल मुस्लिम देश होने की बात नहीं है, बल्कि चेचनिया रशिया का बहुत बड़ा एलाई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल यूएसए का बहुत बड़ा एलाई है। इस वजह से भी दोनों के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं बन पाए। चेचनिया ने पिछले साल यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में ये साबित कर दिया था कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने एलाइज के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इसीलिए इसमें कोई भी ताजुब की बात नहीं है कि चेचनिया के प्रेसिडेंट अपने एलाई फिलिस्तीन के लिए लड़ने से जरा भी पीछे हटेंगे। चेचनिया के रमजान कादिरों के अंडर में लगभग 40,000 सैनिक हैं, जिन्हें इतना ताकतवर माना जाता है कि इन्हें दुनिया की मोस्ट फियर्ड फोर्स में शामिल
शामिल किया जाता है। इन 40,000 चेचन सैनिकों के लिए रमजान कादिरों के पास यूं तो सिर्फ 180 टैंक, 24 आर्टिलरी और 41 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कि हिजबुल्लाह से भी काफी ज्यादा कम हैं, और वो तो ऑलरेडी इजराइल से लड़ रहा है। पर यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चेचन आर्मी रशिया के साथ काम करती है, और जब ये यूक्रेन में लड़ने के लिए गए थे तो रशिया ने इन्हें फुल सपोर्ट किया था और सभी तरह के एडवांस वेपन भी प्रोवाइड किए थे। यही वजह कि चेचनिया इजराइल को लगातार चैलेंज करने से पीछे नहीं हटता। रमजान कादिरों को पुतिन का मोस्ट लॉयल फाइटर माना जाता है, इतना कि इनके ऊपर कई बार उन लोगों की हत्या करने का इल्जाम भी लगाया गया है जो पुतिन के दुश्मन थे, जैसे कि बोरिस नेमत्सोव, जो कि रशिया के बहुत बड़े अपोजिशन लीडर और पुतिन के क्रिटिक थे। 2015 में उनकी हत्या हो गई। इल्जाम रमजान कादिरों पर लगा। ऐसे ही यूक्रेन के इस टाइम के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर भी हत्या की कोशिश की गई थी और इल्जाम इन्हीं पर लगाया गया था। ऐसे ही और भी कई पॉलिटिशियंस और पुतिन के दुश्मन हैं, जिनसे अगर पुतिन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो रमजान कादिरों का पूरा सपोर्ट उन्हें मिलता है। बदले में पुतिन चेचनिया को डेवलप करने के लिए रमजान कादिरों को बहुत सारा पैसा देते हैं। मतलब जितना एक साल का चेचनिया का बजट होता है उसमें का लगभग 87% तो पुतिन यानी रशियन गवर्नमेंट उन्हें देती है, बाकी का 13% ही चेचनिया का होता है। यही वजह कि पिछले 15 सालों में चेचनिया काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। रशिया को रमजान कादिरों पर वागनर ग्रुप से भी ज्यादा भरोसा है। यूक्रेन के अलावा सीरिया में भी पुतिन के साथ ये लड़ रहे थे। रमजान कादिरों को इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए भी माना जाता है कि ये और इनकी सेना अपने दुश्मन पर जरा भी रहम नहीं करती। पिछले साल जब यूक्रेन इनका दुश्मन बन गया तो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर छोटे न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की सलाह भी रशिया को दे डाली थी। अपने इन्हें ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की वजह से अमेरिका रमजान कादिरों के ऊपर बैन भी लगा चुका है। रशिया ने चेचनिया से 2 बार जंग लड़ी, एक बार उसे हार का सामना करना पड़ा और दूसरी बार भी वो सही से जीत नहीं सका था। लेकिन रमजान कादिरों की वजह से यहाँ पर शांति आ पाई है और पिछले लगभग 15 सालों से यही चेचनिया को रूल कर रहे हैं। और चेचनिया जो कि रशिया का दुश्मन बन गया था, यहाँ के लोगों को अब इन्होंने रशिया का बहुत बड़ा सपोर्टर बना दिया है, जो खुलकर रशिया के लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे में अगर कभी ऐसा मौका आता है कि रमजान कादिरों की सेना इजराइल में जाए तो उन्हें भी सभी तरह के सपोर्ट रशिया की तरफ से दिए जाएंगे। हालांकि फिलहाल रमजान कादिरों इजराइल के खिलाफ जमीन में लड़ नहीं रहे हैं, पर अपनी स्टेटमेंट से ही उसके खिलाफ माहौल जरूर पैदा कर रहे हैं। ये हर कुछ दिन में इजराइल के खिलाफ जो स्टेटमेंट देते हैं उसका उन मुस्लिम देशों पर जो इजराइल के खिलाफ हैं बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जैसे कि ईरान, सीरिया एटसेट्रा। ये ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ भड़के हुए हैं। दोस्तों यूं तो चेचनिया से इजराइल रमजान कादिरों की सेना के लिए जाना आसान नहीं है, क्योंकि इनके बीच में पहले जॉर्जिया, फिर तुर्की, फिर सीरिया जैसे देश हैं, यानी दोनों के बीच काफी ज्यादा दूरी है। लेकिन इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्री यानी सीरिया में अमेरिका और उसके एलाइज के खिलाफ चेचन सोल्जर्स ऑलरेडी लड़ चुके हैं और अभी भी कुछ चेचन सैनिक सीरिया में मौजूद भी हैं। यानी इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्री में रमजान कादिरों की सेना के कुछ सैनिक ऑलरेडी मौजूद हैं, जहां वो रशिया के साथ हैं और सीरिया में बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। सीरिया में जब सिविल वार छिड़ा था, काफी ज्यादा तबाही मची थी, तभी से अमेरिका के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट के खिलाफ सीरिया के बशर अल असद के साथ रशिया का साथ रमजान कादिरों की सेना दे रही है। तो अब अगर कभी रमजान कादिरों को इजराइल के खिलाफ लड़ना हो तो ऐसे में उनके लिए इजराइल डायरेक्ट जाना तो नामुमकिन है, पर वो सीरिया में मौजूद रशिया के बेसिस पर अपनी चेचन आर्मी को भेज सकते हैं और फिर सीरिया में मौजूद इन रशियन बेसिस का इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि रमजान कादिरों इजराइल के खिलाफ तब तक नहीं लड़ सकते जब तक उन्हें पुतिन का सपोर्ट न हासिल हो। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि इस मामले में पुतिन की क्या राय है। तो पुतिन फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में पीस मेकर का किरदार निभा रहे हैं, यानी वो खुलकर किसी एक साइड में नहीं है, लेकिन इजराइल जो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन फिलिस्तीन में कर रहा है उसके खिलाफ लगातार पुतिन भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। पुतिन की पावर के बारे में इजराइल को बखूबी पता है और उसे ये भी पता है कि पुतिन के जितने भी दोस्त देश हैं उनमें से ज्यादातर इजराइल के दुश्मन हैं, जैसे कि ईरान। इसीलिए रशिया से अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए इजराइल फूक फूक कर कदम बढ़ाता है। ऐसा हम लोगों ने पिछले साल यूक्रेन वार में देख लिया था। इजराइल जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है, फिर भी
अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद इसराइल ने यूक्रेन को आयरन डोम नहीं दिया था। हालांकि अमेरिका चाहता था कि इसराइल यूक्रेन को आयरन डोम दे दे ताकि रशिया की जो मिसाइल्स यूक्रेन पर आ रही हैं उनसे उसे थोड़ी बचत मिल जाए। लेकिन ऐसा करके इसराइल रशिया से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले लेता और उसे पता था कि भविष्य में उसे किसी न किसी वार का सामना करना पड़ेगा, जिसमें रशिया उसके खिलाफ अगर हो गया तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। और अब ऐसा ही हो गया। इसराइल इस टाइम वार में शामिल है, लेकिन रशिया से उसकी इतनी दुश्मनी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुतिन रमजान कादिरों, ईरान या सीरिया जैसे किसी भी देश को सपोर्ट करके इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि रमजान कादिरों की सेना भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर और खूंखार मानी जाती हो, लेकिन वो भी सिर्फ डायलॉग बाजी ही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इसराइल के खिलाफ रशिया नहीं होता तब तक रमजान कादिरों की सेना वहां पर लड़ने के लिए नहीं आ सकती। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों देखा आपने, क्या लगता है आपको रमजान कादिरों दे पाएगी फिलिस्तीन का साथ? अगर देगी तो क्या उनके साथ पुतिन रहेंगे? अगर पुतिन नहीं रहेंगे तो क्या रमजान कादिर कमज़ोर हो जाएगा? इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, किसी भी लड़ाई में आग देना गलत काम होता है, जहाँ तक शांति का माहौल बनाया जाए। लेकिन शांति से बात ना बने तो ये कदम उठाया जाता है। तो आपको क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।